हाँ भाई खरीद लेते हैं। दया अपने को फटाफट से बाबूजी को लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इन्होंने बस अपना घर उड़ाया है। हो सकता है बम से अगली बार अपने को उड़ा दें। सही में यार जेठिया ने इतना बड़ा टेंशन दे दिया कि इसकी वजह से मैंने अभी तक दिवाली की डेकोरेशन भी नहीं निकाली। और वो देखो मेरी बकरी और दया सब डर के मारे वहाँ चढ़ गए। सही में यार जेठिया ने दया पर भी दया नहीं करी। पर अब बहुत हो गया, अब बस एक बार बाबूजी आ जाए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो भाई फटाफट से बाइक को गैराज में से निकाल लेते हैं। ये अच्छा है कि भाई जेठिया ने गैराज को आग नहीं लगाई। और एक सेकंड, व्हाट, लगता है जेठिया ने गैराज के नीचे भी एक बम लगा दिया था। देखो तो सही कैसी हालत कर दी यार, इसकी भी छत उड़ा दी। ये जेठा तो सही में मेरी सोच से 10 गुना ज्यादा बदमाश निकला। मेरे को तो लगता है कि मैंने उसको आईफोन ही दिलाया ना, उसका बदला ले रहा है। और एक सेकंड, आईफोन से याद आया मेरी बाइक का क्या हुआ। ओह माय गॉड, मेरी बाइक के तो पूरे परकच्चे उड़ गए। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं बाइक चल भी रही है कि नहीं। चलो भाई माइनक्राफ्ट के भगवान का लाख लाख शुक्र है चल तो रही है, लेकिन यार कितनी स्लो चल रही है। और ऊपर से इसमें से धुआं भी कितना ज्यादा निकल रहा है। लगता है मेरे को बाइक को सोडी पर आके वहाँ ले जाना पड़ेगा। मैंने क्या सोचा था कि मैं बाबूजी को कब्रिस्तान से वापस लेके आऊंगा, पर अब मेरे को जेठी की वजह से बाइक ठीक करवाने जाना पड़ रहा है। सही में यार क्या जिंदगी हो गई है। अरे चलना मेरी बाइक, क्या हो गया है तेरे को। 1 hour later. हो गया इस पूरे 1 घंटे की मेहनत करने के बाद अब हम सोडी पर आके गैराज पर पहुंच चुके हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है सोडी गैराज। और मुझे मालूम है कि आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं बाइक को ऐसे क्यों लेके आ रहा हूँ। तो गाइस बाइक बीच रास्ते में बंद हो गई थी, इसलिए मुझे इसको ऐसे उठा के लाना पड़ा। चलो भाई सबसे पहले बाइक को यहाँ पटकते हैं और सोडी परा से बात करके आते हैं। और एक सेकंड में आपको ये तो बताना भूल ही गया कि सोडी परा है कौन। तो ये देखो ये है सोडी परा, इस भंगार से दिखने वाले गैराज के मालिक। समझ लो कि ये सारी खराब गाड़ियों के डॉक्टर साहब हैं। इनके पास जो भी खराब गाड़ी आती है उसके ऊपर बस एक हथौड़ा मारते हैं और वो गाड़ी 2 मिनट में ठीक हो जाती है। ये देखो यहाँ पर गाड़ी पे काम चल भी रहा है। वो देखो वो अंकल तो गधे गाड़ी के नीचे घुसे हुए। पर एक सेकंड, छोटू यहाँ पर क्यों काम कर रहा है। अरे भाई छोटू, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाइस बनो, देश का नाम रोशन करो, यहाँ क्यों काम कर रहे हो। अरे तू जा रही। लगता है छोटू को पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। छोड़ो अपने को भी क्या करना, बंद अपना काम करके निकलते हैं। अरे सोडी बना फटाफट से बाइक को ठीक करो यार, मेरे को जाना है। रुको जरा सबर करो। ओके गाइस मेरी बाइक को ऊपर तो चढ़ा दिया है, अब देखते हैं कब तक ठीक होती है। चलो एक काम करते हैं, जब तक बाइक की सर्विसिंग चालू है तो यहाँ बैठ के टाइम पास करते हैं, क्योंकि अब जिंदगी में बचा ही क्या है। चलो भाई लगभग आधा घंटा हो गया, अब चल के देखते हैं बाइक का कितना काम हुआ है। अरे एक सेकंड, व्हाट, मेरी बाइक कहाँ गई। इन्होंने तो मेरी बाइक को उतार के फिर से कहाँ चढ़ा दी। अरे यार कहाँ पटक दी इन्होंने मेरी बाइक। अरे क्या वो देख, अपनी बाइक भंगार में पड़ी हुई है। अरे सोडी परा, आपने मेरी बाइक को भंगार में क्यों फेंक दिया। ये क्या दे दिया, तेरी बाइक की वार्ड लग चुकी है, जाके नई खरीद ले। दया इसका मतलब कि अपनी बाइक खत्म। सही में यार ये जेठे को मैं छोड़ूंगा नहीं, पागल ने मेरी अच्छी वाली बाइक पूरी भंगार कर दी। यार ये महंगाई के जमाने में मेरे लिए एक नई बाइक खरीदना एकदम इम्पॉसिबल है। ये बाइक भी मैंने अपनी किडनी बेच के खरीदी थी और दूसरी किडनी बेचने का मैं सोच भी नहीं सकता। पर यार मेरे को एक नई बाइक तो खरीदना पड़ेगी, क्योंकि मैं हर जगह डोकर पे बैठ के नहीं जा सकता। चलो एक काम करते हैं, जहाँ से अपन ने ये बाइक ली थी ना, वहाँ पर ये बाइक को बेचकर नई बाइक उठा लेंगे। तो फिर चलो सीधा ताला चोर चुरा के ले गया, फिर वो कभी मुझे मिली ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने वाली बाइक खरीदी जिसको अपने जेठे महाराज ने भंगार बना दिया। अब उसकी वजह से मेरे को फिर से शोरूम आना पड़ा बाइक खरीदने के लिए। चलो भाई बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं अंदर। पर एक सेकंड है, पता नहीं क्यों मुझे शोरूम की हालत काफी बदी बदी दिख रही है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो शोरूम की हालत काफी अच्छी थी, पर अब पता नहीं इसकी हालत काफी खराब लग रही है। मेरे को तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है दया, क्योंकि ये देख यहाँ पर कितनी ज्यादा तोड़ फोड़ मची हुई है। यहाँ पर जो सामान लगा हुआ होता था वो भी नहीं है, और सबसे मेन बात यहाँ पर जो गाड़ियाँ रखी होती थी वो भी गायब है। और इससे भी बड़ी बात पता है दया, यहाँ पर जो प्लेन खड़ा था वो भी गायब है। लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है दया। अरे एक सेकंड, यहाँ बाजू में गैराज था उसका क्या हुआ। ओहो ओके, यहाँ पर गैराज तो है लेकिन ये भी पूरा खाली है। एक सेकंड, ये बंदर कौन है। अरे ये तो छोटू है। पिछली बार जब मैं आया था तो छोटू सही में छोटू था, लेकिन अब ये बड़ू हो चुका है, I mean बड़ा हो चुका है। लेकिन मुझे बात समझ नहीं आ रही कि शोरूम की हालत इतनी खराब कैसे हो गई यार। लगता है मेरे को अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो ठीक है फिर चलते हैं। एक सेकंड, यहाँ क्या लिखा हुआ है, पप्पू शोरूम बंद हो गया है, वापस चले जाओ। अरे भाई व्हाट, ये कब हो गया। नहीं नहीं भाई इट इज इम्पॉसिबल, मेरे को अंदर जाके देखना पड़ेगा यार। मतलब ये सब कैसे हो गया यार, करीब 1 साल पहले तो सब कुछ बढ़िया था। ओह माय गॉड, ये दुकान तो अंदर से भी पूरी खाली है। अरे एक सेकंड, ये रे पप्पू भैया। अरे पप्पू भैया आपने शोरूम बंद क्यों कर दिया। ये क्या दे दिया, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। यार पप्पू भैया इसका मतलब मैं समझा नहीं। अब क्या दे दिया, मेरी दुकान का सामान चोरी हो गया है, अब मैं भिखारी बन गया हूँ। अच्छा तभी पप्पू भैया ने अपना नाम चेंज करके पप्पू भिखारी रख लिया। अबे यार मतलब मैं यहाँ पर आया था इनसे मदद मांगने के लिए, पर इनकी हालत देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनको मेरी मदद चाहिए। ये लो पप्पू भैया थोड़ी चिल्लर पकड़ो और रेस करो। सही में यहाँ चोरों ने पप्पू भैया की पूरी दुकान ही लूट ली, कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे एक सेकंड, यहाँ पर ऊपर भी थोड़ी सी गाड़ियाँ लगी हुई थी, हो सकता है कि चोरों ने वो छोड़ दियो। अरे नहीं दया, चोरों ने तो ये भी पूरा खाली कर दिया। यहाँ पर एक ATV और बस खड़ी थी वो भी उठा के ले गए। बस एक ही चीज छोड़ी, वो है गाड़ी पे मारने वाले स्प्रे। अरे भाई इसको भी कुछ छोड़ा, इसको भी ले जाते। लेकिन दया यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं तो ये सोच के आया था कि मैं यहाँ पर एक नई गाड़ी खरीदूंगा, पर अब तो ऐसा लग रहा है कि खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। अरे पप्पू भैया बोलो ना मैं क्या करूँ। पहली फुर्सत में निकल। लगता है पप्पू भैया सही बोल रहे हैं, मेरे को यहाँ से निकल लेना चाहिए। अरे रुक दया एक सेकंड, ये देख यहाँ पर अभी भी गाड़ी बनाने वाली मशीन पड़ी हुई है। लगता है चोर इसको ले जाना भूल गए। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था ना तो मैंने इसी मशीन की मदद से बाइक और कार बनाई थी। समझ लो कि एकदम जादूगर मशीन है, इस पर एरोप्लेन से लेकर साइकिल तक सब बन जाता है। लेकिन भैया अपने को तो बस बाइक बनानी है, तो मेरे हिसाब से ये डर्ट बाइक सबसे बेस्ट रहेगी। तो क्या अपन इसको ही बनाते हैं। लेकिन एक सेकंड, मेरे पास इंजन, टायर और लोहा तो है ही नहीं, ये मैं कहाँ से लाऊं। ये सब सामान ही तो चोर चुरा के ले गए। दया मेरे को तो लगता है अपने को बाइक लेने का प्लान कैंसिल करना ही
पड़ेगा। और इस एक काम करो ना, पुरानी बाइक के पार्ट्स निकाल के नए में डाल दो। वायर दया, क्या गजब आइडिया दिया है तूने मेरे को। तो फिर ठीक है, ऐसे ही करते हैं। यहाँ से हथौड़ा और पाना निकाल लेते हैं और चल के बाइक का पोस्टमार्टम कर देते हैं। अरे एक सेकंड है, अपन ने ये तो लिया ही नहीं, इसके बिना अपन बाइक को उठाएंगे कैसे। चलो भाई सारा सामान रख ले, चल के बाइक का मर्डर कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पटकते हैं और फिर इसके बाद बाइक को उठाकर इसके ऊपर पटक देते हैं। परफेक्ट। अब लेते हैं पाना और इसके टायर और इंजन निकाल लेते हैं। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है मैंने बाइक को पूरा नंगा कर दिया है। अब बस हमने को बाइक की बॉडी उठाकर जमीन पे रखना है और इस पे हथौड़ा मारकर इसका पूरा लोहा निकाल लेना है। सॉरी बाइक, तेरी जिंदगी बस इतनी ही थी। चलो भाई बाइक का काम तमाम। और ये देखो भाई अपने पास ढेर सारा लोहा भी आ चुका है। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं दया, अंदर चलते हैं और चल के माउंटेन बाइक बना लेते हैं। तो कि ये रखा अपन ने लोहा और ये ग्रे बुल जो बाइक की सीट बनाने में काम आता है, ये लगाया हमने यहाँ पर इंजन और आखिरी में टायर। ये देखो भाई अपनी बाइक लगभग रेडी हो चुकी है। अब बस करना है अपने को क्राफ्ट। ये देखो भाई एक मस्त अनबॉक्सिंग वाला डब्बा आ चुका है, इसको लेते हैं और बाहर चल के इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पता नहीं कि मुझे हमेशा अनबॉक्सिंग वाले डब्बे को देखकर एक ही बंदे की याद आती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए 57वीं फिर। चलो ये डब्बे को खोलते हैं। मुझे मालूम था ये ऐसे नहीं खुलने वाला, इस पर एक जोरदार हथौड़ा मारना पड़ता है तो ये खुलता है। ओ भाई साहब, ये बाइक तो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी बड़ी है। मतलब पिछली वाली बाइक तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। सही में अगर जेठा ने बाइक देख ली ना तो वो तो जल के राख हो जाएगा। पर एक सेकंड दया, पता नहीं क्यों मुझे ये बाइक बहुत अजीब लग रही है। अरे दया लगेगी ही ना, क्योंकि अभी तक अपन ने इस पे कलर करा ही नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, जो अपने को स्प्रे कैन मिला था ना वो ही इस पर मार देते हैं। ओ माय गॉड, ये बाइक तो और झकास दिखने लग गई। चलो इस पर बैठ के देखते हैं। एक सेकंड, व्हाट, मैं इसके पीछे बैठ गया। इसका मतलब कि इस पे दो लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये तो बढ़िया हो गया यार। मैं तो बाबूजी को पीछे बैठा के हर जगह लेके जाऊंगा। बस बाबूजी नखरे नहीं दिखाए। चलो अब उतरते हैं और आगे बैठ के देखते हैं। मैं बैठ तो गया आगे, लेकिन ये स्टार्ट क्यों नहीं हुई। अरे दया, कैसे होगी, इसके अंदर पेट्रोल ही नहीं है। जहाँ तक मेरे को मालूम है ये शोरूम के पीछे एक पेट्रोल पंप भी था। अरे हाँ, अभी भी है। तो फिर फटाफट से अपनी बाइक को लाकर यहाँ पटकते हैं और इसमें से पंप निकालकर बाइक की टंकी में डाल देते हैं। ओके, टंकी भरना चालू हो गई है। चलो भाई इतना काफी है मेरे हिसाब से। अब बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। यस गाइस, फाइनली अपनी बाइक चालू हो गई है। देखो क्या मस्त धुआं निकल रहा है पीछे से। चलो बाइक को तीसरे गियर में डालते हैं और एकदम फुल स्पीड से भगाते हैं। अरे भाई भाई भाई, क्या स्पीड है इसकी। ये तो यार हवा से बात कर रही है। अरे दया, इसको तो संभालना मुश्किल हो रहा है यार। वो घोड़ों सामने से हट जाओ। ओ भाई बार बार बचा मैं। वो तो ये अच्छा हुआ कि मैंने घोड़ों के बीच में से निकाल ली, वरना तो मेरा बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगी यार, इस बाइक का पिकअप, स्पीड और कंट्रोल तो बड़ा ही कमाल का है। मतलब आप इसको कहीं से भी कैसे भी निकाल सकते हो। देखा गाइस मैंने कैसा कट मारा। ये सब चीजें मेरे को बचपन से ही आती हैं। अच्छा, अगर ये माउंटेन बाइक है तो क्या अपन इसको पहाड़ पे चढ़ा सकते हैं। अरे हाँ भाई, चढ़ा सकते हैं। और वो भी दिख गया कितनी आसानी से। सही में यार, मेरी पहली वाली बाइक तो एकदम फटीचर थी, उसको तो मैं कभी पहाड़ पे चढ़ा ही नहीं पाया। पता नहीं पहले मैंने ये बाइक क्यों नहीं ली, जबरन में मैं वो फटीचर बाइक चला रहा था। अरे एक सेकंड, कछुए अभी तक यहीं पड़े हुए। गाइस पिछले साल जब मैं यहाँ आया था ना तो ये कछुए यहीं पड़े हुए थे, और अब जब मैं एक साल बाद आया हूँ ना तो ये कछुए अभी भी यहीं पड़े हुए। अरे भाई जाके काम धंधा करो, क्या हमेशा पड़े रहते हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पहली फुर्सत में निकल। सही में यार, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। मैं तो जा रहा हूँ वापस अपने घर। तो गाइस अभी मैं वापस घर जा ही रहा था और इतने में मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर धूम 4 की शूटिंग होने वाली है। और ये बात मुझे खुद धूम 4 के डायरेक्टर ने बताई है। देखो ये रहे, और साथ में डायरेक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि अगर ये स्टंट मैंने करा तो मुझे 10,000 रुपए मिल सकते हैं। एंड गाइस आपको तो पता ही है कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैंने हाँ कर दी। और वैसे भी मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस मुझे अपनी बाइक को वहाँ से एकदम स्पीड में लाना है और यहाँ से बाइक को खुदा के पानी में डुबकी लगानी है। ओहो भाई साहब, यहाँ पे कितनी सारी जनता भी आई है स्टंट देखने के लिए। क्या यार, ऐसे सड़े से स्टंट के लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं। लगता है धूम 4 का डायरेक्टर पागल हो गया है। ओके गाइस, फाइनली मैं स्टंट करने के लिए रेडी हो चुका हूँ। एंड हाँ, प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम। ओके, बाइक को स्टार्ट करते हैं और ये स्टंट करने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। अरे ओ भाई भाई, अरे दया जल्दी से निकल वरना अपन यहीं टपक जाएंगे। अरे यार, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो बच गया लेकिन मेरी बाइक निपट गई।